वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी को मेरा गुड मॉर्निंग, प्रणाम, नमस्कार। और आप सबके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ कुछ बात करने के लिए और कहूँगा आप सब लोग को। तो अभी इलेक्शन का समय चल रहा है, आईपीएल का भी चल रहा है, तो आईपीएल की भी बात होगी, इलेक्शन की बात होगी, 2020 क्रिकेट की बात होगी। ठीक है, ऐसा है तो मैं कुछ कर नहीं सकता। तो लेकिन ये तो हो गई आपकी कहानी। लेकिन अब बातें तो मैं आपको समय लेके बहुत बड़ी लंबी लंबी बातें करके टाइम कर सकता, लेकिन मैं सीधा पॉइंट पे आता हूँ। सीधा इतना आपको भूमिका बना के और समय आपका व्यर्थ नहीं करूंगा, ठीक है। तो जो प्रियेश होके मैं कहना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं उस दिन बात कर रहा था, आज अभी उस दिन मैं पहले दिन तो मैंने डेमोक्रेसी की बात की, भारत में मोदी जी आज प्रधानमंत्री क्या, उसके बाद संजीव सान्याल जी का उस बात की, यूपीएससी की बात की। तो मैं, क्योंकि आप जानते हैं लोग, जैसे कि मैं अभी भी कह रहा था कि अभी इलेक्शन चल रहे हैं, आईपीएल चल रहा है, तो लोग कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा क्रिकेट में और भारत के चुनाव में उलझे हुए हैं। मतलब उनकी एक वो सोच रहे हैं उस बारे में, और ये होना भी चाहिए। देश में ऐसा हो रहा है तो मैं भी सोचूंगा, जो मेरे बगल वाला रहेगा वो भी सोचेगा, और जो मेरे छत पे रहेगा वो भी। एक ऐसा एक वातावरण है भारत में, ठीक है। ये मैं कहना चाहता हूँ। लेकिन मैं जो अभी बात कहने की कोशिश कर रहा हूँ और जो कहना चाहता हूँ, तो मैं आपका समय नहीं लूंगा। और ज़्यादा समय लूंगा तो आप लोग को बहुत ही, माई स्पीच विल बी कॉन्क्रीट टू द पॉइंट एंड वेरी सिंपलिस्टिक और वेरी ऑब्जेक्टिव। आई विल से, और वेरी अप टू द मार्क आई कैन से। ऑब्जेक्टिव होगा, मैं अपनी बात को रखूंगा। बहुत ज़्यादा बड़ा करूंगा तो आप लोग का इंटरेस्ट आप लोग खो देंगे, ठीक है। तो मैं कहता हूँ, उस दिन पहले मैंने कहा कि जैसे मैं उस दिन समझा रहा था मोदी जी के बारे में, या राजीव गांधी जी एक समय थे, कि द आइडिया ऑफ इंडिया इज एज स्टूपिड एज द आइडिया ऑफ इक्वेटर। यू कैन नॉट हैव अ नेशन where you have religion, Hindu, Muslim, Christian, Sikh, etc. Hindu and Muslim, the issue of Hindus and Muslims. Then you have Brahman, Dalit, Thakur, and Baniya. These are four castes. Then after that you have Punjabi, Tamil, Marathi, Assami, Bengali, Manipur, or etc. So the India will never be a nation until there is caste and religion. ये ब्रिटिश का कहना था, मैं आपको कोट कर दूं। जॉन डिस्ले ने कहा था, देयर विल बी नो इंडिया until there is caste, ठीक है। तो उसने फिर कहा कि रिलीजन की बात की, हिंदू जब ब्रिटिश थे, जब उसने कहा द आइडिया ऑफ इंडिया इज स्टूपिड एज द आइडिया ऑफ इक्वेटर। फिर कब हिंदूज एंड मुस्लिम्स, ईयर्स 800 ईयर ऑफ फाइट। जिन्ना साहब ने भी इस चीज को, जब कांग्रेस से इनका डिबेट होता था पार्टीशन होना चाहिए कि नहीं, जिन्ना साहब ने भी, जब उनका डिस्कशन, जिन्ना बहुत बड़े वकील थे, जिन्ना साहब वकील थे, नेहरू जी बहुत बड़े वकील थे, तो इन लोग का जब डिबेट होता तो इस बात को जिन्ना साहब कहते थे कि वी आर टू डिफरेंट नेशंस, हम दोनों अलग अलग मुल्क हैं, ठीक है। जिन्ना साहब कहते थे ये बात, मैं भी आप सबसे कहना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है। फिर भारत पाकिस्तान बना, वो तो कहानी मैं कई बार सुना चुका हूँ। आज पे आते, तो आज की बात, पहले आप संजीव सान्याल जी की मैं बात पे कह रहा था, उन्होंने यूपीएससी का उस दिन बात करा था। देखिए, मैं बहुत बड़ा लेक्चर आपको आधे घंटे का, 1 घंटे का सुना सकते, मैं पॉइंट पे आता हूँ सीधे सीधे। अब वो कह रहे थे एक चीज कि यूपीएससी की बात, संजीव जी कह रहे थे कि यूपीएससी का जो जो है, तो मैं, देखिए, मेरा इस पे आंसर ये है कि, मेरा कंक्लूजन ये है कि देखिए यूपीएससी, जो कह रहे थे कि यूपीएससी इतना टफ एग्जाम है, 1,000 लोग सिलेक्ट होते हैं, 10-12 लाख लोग होते हैं, तो 6-7 साल इस पे देना, फिर 6-7 साल बाद अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पाते हो, फिर दूसरे जॉब में आप जब जाते हो, तो पहली बात आपके मन में इतनी डिफीटेड मेंटेलिटी कि हम हार चुके हैं रहती है। और दूसरी बात, जो जो फ्रेशनेस लोग कहते हैं ऐसा, और जो न्यू कमर का एक फ्रेशनेस होता है, जो टेक्निकल आपका बैकग्राउंड है, कोई इंजीनियरिंग छोड़ के, इंजीनियर कोई यूपीएससी में जाना चाहता है, तो जो आपका टेक्निकल कनेक्टिविटी है अपने टेक्निकल सब्जेक्ट से, वो यूपीएससी के 5-6 साल के कारण थोड़ा दूर हो जाता है। ये उन्होंने कहा, मैं समझा। लेकिन मैं आपसे कहता हूँ, देखिए, यूपीएससी या आईएसपीसी जिसे कहते हैं, स्टेट सिविल सर्विस, या आर्मी, ये जो जॉब है, मैं इनको थोड़ा पैशन मान लेता हूँ। कोई देशभक्ति के लिए आईएएस बनना चाहता है, लेकिन जो फंडामेंटल प्रॉब्लम है, जो संजीव सान्याल जी की बात को मैंने सुना, और मैं अगर, मतलब मैंने जो सोचा, वो यूपीएससी या आईएसपीसीएस नहीं है, वो जो है मेनली कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट सर्विस। और इसका कॉन्सेप्ट फिर इसलिए आता है कि भारत को उस समय 1970s में हिंदू ग्रोथ रेट कहते थे, या 60s में, जब 2% हमारा ग्रोथ रेट था। आज हमारा ग्रोथ रेट 7.5% है। तो हंस के कहते हैं हिंदुत्वा ग्रोथ रेट, क्योंकि मोदी जी को हिंदुत्ववादी लीडर कहते हैं। तो हिंदू ग्रोथ रेट 2% का था, और मोदी जी के समय हिंदुत्वा ग्रोथ रेट इन लोग 7.5% का कहते हैं, ठीक है। ये कहना है। लेकिन मैं थोड़ी दूसरी चीज पे आता हूँ, जो अभी हंसी मजाक, जो मेन पॉइंट पे, तो ये जो वो कह रहे हैं गवर्नमेंट सर्विस, मैं जो कह रहा हूँ कि आईएएस पीसीएस या आर्मी नहीं, मेन जो गवर्नमेंट सर्विस सिंड्रोम है, वो बहुत ज़्यादा जो है एक भारत के लिए। क्योंकि जैसे मैं कह रहा था कि एक बार आपकी गवर्नमेंट नौकरी लग गई, तो आप इनएफिशिएंट भी हो, तो आपको कोई नौकरी से निकाल नहीं सकता। गवर्नमेंट नौकरी निकालने के लिए सिर्फ कोर्ट के थ्रू होता है। कोर्ट में 4 करोड़ केस पड़े, तो गवर्नमेंट नौकरी एक बार आपको लग गई तो कोई निकाल नहीं सकता आपको। ये जो एक चीज़ है, ठीक है।
लेकिन ये तो चलिए एक चीज़ है जो कि गवर्नमेंट सर्विस को प्रेफर करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा, इससे भी बड़ा एक कारण है जिसके लिए गवर्नमेंट सर्विस इतने पॉपुलर है, और आईटी से, और जो कॉर्पोरेट सेक्टर आईटी प्लस कॉर्पोरेट सेक्टर की मैं बात करूँ, वो इतना ज़्यादा वो हो। अब देखिए, जैसे मैं कह रहा हूँ, जो ब्रिटिश इंडिया से इसकी शुरुआत होती है, जैसा आपका है, क्या नाम है आपका, आपका जैसे मैड्रास रेजिमेंट है, मराठा रेजिमेंट है आपका, जो है फिर गोरखा रेजिमेंट है, फिर आपका सिख रेजिमेंट है, आपका बंगाली रेजिमेंट भी था 1919 में, आपका बिहार रेजिमेंट, बंगाल रेजिमेंट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में था, असम राइफल्स है, या इंडो टिबेटियन बॉर्डर पुलिस, ऐसे ब्रिटिशर्स ने ब्रिटिश इंडियन आर्मी बनाई, ठीक है, ब्रिटिशर्स ने। उसी के दौरान 1857 के बाद बना इंडियन सिविल सर्विस एक्ट बना, फिर इंडियन पुलिस एक्ट उसी में बना, ठीक है। तो मैं बहुत जल्दी में, इसलिए मैं बहुत संक्षिप्त में अपनी बात कहूंगा। तो आर्मी को, इंडिया की जो पूरी आर्मी है, जल थल वायु, मतलब क्या कहते हैं उसे, एयरफोर्स, एयरफोर्स, और आपकी जो आर्मी है एयरफोर्स, और आपके जो एडमिरल वो होते हैं, क्या कहते हैं, जो वाइस एडमिरल होते हैं, नेवी, आर्मी एंड एयरफोर्स, इन तीनों को मिला के इंडियन डिफेंस फोर्सेस कहते हैं, नेवी, आर्मी एंड एयरफोर्स, ठीक है। तो ये जो इसको डिफेंस फोर्स कहते हैं। फिर आपके जो पैरामिलिट्री फोर्सेस, रैपिड एक्शन फोर्स हुआ, ये इस टाइप का। फिर आपका बीएसएफ, सीआरपीएफ, तो इसको अर्ध सैनिक बल कहते हैं। एक तो होती है फुल मिलिट्री, एक होते हैं पैरामिलिट्री, हाफ, इसको सेमी मिलिट्री आप कह सकते हो। तीसरा होता है पुलिस फोर्स, इसको ब्रिटिश टाइम में पुलिस फोर्स कहते थे। लेकिन पुलिस में और आर्मी में जो डिफरेंस है वो ये है कि पुलिस को हर समय इलेक्टेड जो गवर्नमेंट होती है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर इज अ स्टेट सब्जेक्ट, इलेक्टेड गवर्नमेंट और जो है जुडिशरी के अकॉर्डिंग बिहेव कर। जैसे फॉर एग्जांपल आपको देते, जब पंजाब में एक्सट्रीम 84 में एक्सट्रीम प्रॉब्लम थी, ऑपरेशन ब्लू स्टार के वक्त की मैं बात बता रहा हूँ, तो पंजाब को पूरी तरह से आर्मी को सौंप दिया गया। उस समय जुडिशरी और वहाँ की सिविलियन गवर्नमेंट को जीरो कर दिया गया। कश्मीर में भी आर्मी स्पेशल पावर एक्ट था, मणिपुर में भी था। तो जब आर्मी, जैसे, या तो पंजाब का मैं एग्जांपल ज्यादा इंपॉर्टेंट लेते, 84 में पंजाब में जब आर्मी ने पंजाब पे पहुंची, तो उसके वहाँ के जो सिविलियन गवर्नमेंट है, वहाँ की जो जुडिशरी, इसको जीरो कर दिया गया, ठीक है। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है। तो पुलिस फोर्स में और डिफेंस फोर्स में अंतर, कि पुलिस फोर्स हर समय जो है एक जुडिशरी, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट और एक डेमोक्रेटिक सेटअप में वर्क करती है पुलिस फोर्स। वो आर्मी की तरह फ्री हैंड नहीं हो सकती। आर्मी को सिर्फ और सिर्फ जो है दिल्ली की पार्लियामेंट से परमिशन लेना पड़ता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से। और पाकिस्तान में अगर देखो तो आर्मी प्राइम मिनिस्टर को ही फांसी दे देती है, जैसे जुल्फिकार भुट्टो को फांसी दे दिया था, ठीक है। तो ये आर्मी का वर्चस्व था पाकिस्तान में। इंडिया में कभी भी आर्मी ने इलेक्टेड गवर्नमेंट को ओवरथ्रो या उसको उठा के फेंक नहीं दिया, ऐसा इंडिया में देखने को नहीं मिला, ठीक है। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ठीक है। लेकिन जो मैं कहना चाहता हूँ, वो कह रहे थे संजीव सान्याल जी की कॉर्पोरेट सेक्टर, आईटी, स्टार्टअप। तो देखिए, स्टार्टअप, जैसे इंडिया की इकोनॉमी अब 7.5% की ग्रोथ रेट से बढ़ रही है, ठीक है। अब संजीव सान्याल जी स्टार्टअप की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब ठीक है, स्टार्टअप, और हम मानते हैं फ्लिपकार्ट बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। फ्लिपकार्ट का एग्जाम्पल आप ले लीजिए, ठीक है। उस कमाल करके दिखा दिया फ्लिपकार्ट ने एज अ स्टार्टअप, ठीक है। लेकिन दिक्कत ये है कि जब गवर्नमेंट सर्विस की हमारे मन में इमेजिनेशन आती है, माइंड सेट आता है, तो ऐसा क्यों है कि भारतीय समाज, जैसे अगर आप वोट करा लीजिए, मोदी जी को जो 31% वोट मिला पहली बार, 19 में 37% वोट मिला, तो भारत की अगर जनता को हम देखें, भारत की पब्लिक को, तो मेजोरिटी ऑफ पब्लिक क्यों भी आज भी गवर्नमेंट सर्विस की बात करती है। जब हम देख रहे हैं कि 91 के बाद से भारत का भाग्य परिवर्तन हो गया, हम 2% से बढ़ रहे थे 7.5% से, वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। जापान और जर्मनी को छोड़ के हम 2028 तक थर्ड लार्जेस्ट, तीन ही इकोनॉमी, 5 ट्रिलियन इंडिया का होगा, अमेरिका का 33 के आसपास, और चाइना का है आपका 2016। ये तीन ही सबसे बड़ी बड़ी इकोनॉमी है इंडिया की। तो उसके बावजूद भी लोग गवर्नमेंट सर्विस, जो इंडिया की मेजोरिटी है, जो बहुसंख्या, वो गवर्नमेंट सर्विस क्यों जाना, या गवर्नमेंट सर्विस क्यों कहते रहते हैं, या गवर्नमेंट सर्विस क्यों जाना क्यों चाहते हैं। तो देखिए, जो ब्रिटिश इंडिया का जो इंग्लिश का इम्पैक्ट है, ब्रिटिश रूल एंड इंग्लिश लैंग्वेज का जो इम्पैक्ट है, तो जो गवर्नमेंट सर्विस में, सबकी बात नहीं, इन जनरल गवर्नमेंट सर्विस को एज अ पावर ओरिएंटेड चीज देखा जाता है, और आपका जो कॉर्पोरेट प्लस आईटी सेक्टर है, उसको एज अ इकोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट या इकोनॉमिकल ओरिएंटेड सेक्टर है, लेकिन पावर ओरिएंटेड। जैसे कि समझ लीजिए, टीसीएस कंपनी है, ठीक है, या आपकी कंपनी हुई आपकी विप्रो, या आपकी कंपनी हुई समझ लीजिए कॉग्निजेंट, कैपजेमिनी और गूगल, ठीक है। अब ये कंपनी भी हेड चलाते, गूगल के हेड थे सुंदर पिचाई जी थे, माइक्रोसॉफ्ट के हेड सत्या नडेला थे, और मोदी जी देश के हेड है। तो क्या फर्क है, ये पूछेंगे ना लोग कि भाई गूगल चलाने में, और कैप जेमिनी, कॉग्निजेंट चलाने में, और ये टीसीएस चलाने में, और इंडिया को चलाने में क्या फर्क है। देखिए, जब देश चलता है ना, तो उसमें एक ब्रूट फोर्स की रिक्वायरमेंट है। आर्मी का एग्जाम जो है, वो कोई आईआईटी आईएएस का एग्जाम से जो है, आर्मी का एग्जाम जो है बाय नेचर इतना बड़ा एग्जाम नहीं, इतना बड़ा सिलेबस नहीं है आर्मी के एग्जाम का, जैसे कि यूपीएससी का या आईआईटी का है।
मैं फिर कह रहा हूँ कि आर्मी के एग्जाम का जो सिलेबस है वो इतना इतना ह्यूज नहीं है जितना यूपीएससी आईआईटी का है, लेकिन आर्मी होना मैंडेटरी है एक देश में, ठीक है, जैसे मैं कहता हूँ। तो जो गवर्नमेंट सर्विस का जो कॉन्सेप्ट है, जो गवर्नमेंट बार बार कहना कि इंडिया की मेजोरिटी क्यों भी आज तक गवर्नमेंट सर्विस से नहीं निकल पाई। अगर आप वोट करा लीजिए, जैसे इंडिया में, पूरे इंडिया में वोट करिए, तो गवर्नमेंट सर्विस कहीं ना कहीं ब्रिटिश इंडिया को अगर हम देखें तो गवर्नमेंट सर्विस पावर को रिप्रेजेंट करती है और आईटी प्लस कॉर्पोरेट सेक्टर इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आज भी अगर आप, मैं बहुत ज्यादा अपने स्पीच को 1-2 घंटा कर सकता हूँ, लेकिन आप लोग अपना मन, आप लोग अपना वो खो देंगे, क्या कहें, इंटरेस्ट खो देंगे। तो गवर्नमेंट सर्विस की आप जब बात करते हैं, जो बार बार जो इंडिया की मेजोरिटी अगर आप देखें गवर्नमेंट 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 करते रहते हैं, गवर्नमेंट सर्विस को वरीयता देते हैं, उसको उसको ग्रेट हाइट पे देते हैं। गवर्नमेंट सर्विस कहीं ना कहीं पावर को रिप्रेजेंट करता है और आईटी प्लस कॉर्पोरेट सेक्टर कहीं ना कहीं इकोनॉमिक ग्रोथ को करता है। जब सोवियत यूनियन, रशिया टूटा और इंडिया, पीवी नरसिम्हा राव जी, इंडिया का झुकाव अमेरिका की तरफ गया, मतलब कैपिटलिज्म की तरफ, मतलब यू हैव टू डू सोशल वेलफेयर, लेकिन मोदी जैसे उज्ज्वला, फिर घर योजना और ये सब मोदी जी कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन सोशलिज्म या सोशल वेलफेयरिज्म या सोशल वेलफेयर करने के लिए जो मनी आपके पास आएगा वो तो कैपिटलिज्म के थ्रू, ऐसे कैपिटलिस्टिक मार्केट के थ्रू ही आ सकता है। तो इंडिया का झुकाव आफ्टर 91 पूरा अमेरिकन प्लस यूरोपियन इकोनॉमिक मॉडल की तरफ गया, ठीक है। तो इसलिए बहुत चेंज आया है, लेकिन अगर अभी भी आप, क्योंकि यूपी, दिक्कत ये है इंडिया में कि जो बड़े बड़े सिटीज हैं, बैंगलोर, कलकत्ता, दिल्ली, गुड़गांव और ये इन सबको, ये सब भारत में सिर्फ जो एकदम एक्सट्रीम टॉप क्लास सिटीज है इंडिया में वो 9% के आसपास है। और सेकंड टियर सिटी मतलब मिला लीजिए, सेकंड या सेमी थर्ड टियर, तो 20 या 19% ज्यादा नहीं है, मतलब वो तो 19 है, लेकिन अगर प्राइमरली टॉप क्लास सिटी बैंगलोर और हैदराबाद और पुणे, मुंबई, इन सब 9% के आसपास है। असली इंडिया का जो वोट बैंक है, जो इलेक्शन का जीत हार होता है, वो गांव के वोट से होता है। जैसे हमने कोई व्यक्ति मुंबई में रहता है, कोई दिल्ली में रहता है, बहुत लोग हैं मेरठ के हैं, दिल्ली में रहते हैं, वीकेंड पे मेरठ आ जाते हैं। तो जो बड़े बड़े सिटीज की जो पॉपुलेशन, रोलिंग पॉपुलेशन है, कांस्टेंट पॉपुलेशन नहीं है, गांव गांव की जो पॉपुलेशन है वो वोट बैंक है, तो वो इलेक्शन में जीत हार करवा देते हैं आपको, ठीक है। तो जो मेजोरिटी ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, इसको बहुमत कहते हैं या बहुसंख्या कहते हैं, या इसको अकलियत, तो माइनॉरिटी कहते हैं, जिसको मेजोरिटी कहते हैं, जिसको मेजोरिटी कहते हैं, जो मेजोरिटी ऑफ इंडियन पॉपुलेशन है वो जो है, क्यों नहीं जाना, वो गवर्नमेंट सर्विस कहते रहते हैं, गवर्नमेंट कहते रहते हैं मेजोरिटी ऑफ इंडियन सर्विस, क्योंकि ब्रिटिश रूल का ये जो एक फॉलोअप है कि जो गवर्नमेंट सर्विस है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी पीडब्ल्यूडी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है यूपी स्टेट में, या उत्तराखंड में, आप कह लीजिए किसी भी स्टेट में, नेपाल में भी होगा क्योंकि नेपाल से ब्रिटिश का कनेक्शन था। लेकिन जो गवर्नमेंट सर्विस है, जो जो ये मैं कह रहा हूँ, जो समाज में जो मेजोरिटी है भारत में, हाँ, जो मेजोरिटी जो गवर्नमेंट सर्विस करते रहते हैं, इसका मुख्य कारण गवर्नमेंट सर्विस कहीं ना कहीं पावर को रिप्रेजेंट करता है। ब्रिटिश इंडियन टाइम्स मैंने कहा था, डिफेंस फोर्सेस है, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, वो छोड़ दीजिए, लेकिन जो पुलिस फोर्स भी है, इसको पुलिस फोर्स कहते थे, वो जुडिशियरी और इलेक्टेड गवर्नमेंट द्वारा वो फ्रेमवर्क में, मतलब द पुलिस सर्विस इज, और द पुलिस the police of any state is within the framework of the elected government and the judiciary। उसके बाहर पुलिस अपने मन से कोई काम नहीं कर सकती, ठीक है। एक बात मैं आपसे बताना चाहता हूँ प्रियेश होने के नाते, ठीक है। तो जो आईटी प्लस कॉर्पोरेट सेक्टर है, स्टार्टअप सेक्टर है जिसे हम कहते हैं, वो इकोनॉमिक, और जैसा मेरा जैसा मानना है, आप आईपीएल को भी भारत का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टार्टअप कह सकते हैं। आईपीएल में देखिए, पहले नोकिया था, फिर डीएलएफ आया, नोकिया था, फिर आपका रिलायंस का जो मुंबई इंडियंस का है कॉन्सेप्ट, फिर आपका राजस्थान रॉयल में कुंद्रा जी और उनके शिल्पा शेट्टी जी का था, फिर आपका जब ये साउथ इंडिया में आया तो आपका जो है काव्या मारन जी का वो जो हैदराबाद के जो आपकी फ्रेंचाइजी थी, ठीक है। तो ये जो है, या आपका जाइए वो आपका जो है क्या नाम थे, दिल्ली डेविल्स में अक्षय कुमार जी को बहुत बड़ा रोल दिया गया, वो तो एक्टर थे, उसके साथ साथ सारी कॉर्पोरेट सेक्टर है। तो मेरा जो मानना है कि आईपीएल जो इंडियन प्रीमियर लीग एक बहुत बड़ा स्टार्टअप था भारत का, मैं मानता हूँ, ठीक है, जैसे इंडिया, जैसे क्रिकेट को कहाँ से कहाँ तक पहुंचा दिया। लेकिन अब मैं दूसरे पॉइंट पे आता हूँ, लेकिन अगर आप, जैसे मैंने फिर कहा कि अगर आप वोट करा लीजिए लोगों में एक आप इलेक्शन करा लीजिए, तो जो मेजोरिटी ऑफ पीपल, जो कि मेजोरिटी है जो है, वो गवर्नमेंट सर्विस क्यों करते रहते हैं, तो उसका कारण है, जो संजीव सान्याल जी को भी मैं आंसर देना चाहता हूँ कि आपका जो माइंडसेट है वो ब्रिटिश इंडिया से जो आया आपके पास आज 1947 के बाद से, पोस्ट कॉलोनियल इंडिया जिसे कहते हैं, उसमें जो गवर्नमेंट सर्विस है उसको कहीं ना कहीं पावर्स के ओरिएंटेशन से, पावर से जोड़ के दिखा जाता है। जॉब सिक्योरिटी, नौकरी नहीं जाएगी, 60 साल तक रहेंगे, उससे भी बड़ी बात है कि गवर्नमेंट सर्विस आपके पावर को रिप्रेजेंट करती है, और
आईटी प्लस कॉर्पोरेट सेक्टर जो कि इंडिया की इकोनॉमी का लाइफलाइन है, ऑक्सीजन है, हाँ, इंडिया की इकोनॉमी का मेन स्टे है कह लीजिए, वो जो आईटी प्लस कॉर्पोरेट सेक्टर है वो इकोनॉमी को शो करते हैं, इकोनॉमिक ओरिएंटेड है आपके आईटी प्लस कॉर्पोरेट सेक्टर, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर, गवर्नमेंट सर्विस कहीं ना कहीं पावर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसी के लिए जो है लोग गवर्नमेंट कहते रहते हैं। अगर आप पूरा एक वोट करा लीजिए भारत में, पूरे इन बड़े बड़े सिटीज को, बैंगलोर, नोएडा और इन सबको छोड़ दें अगर आप, बॉम्बे, पुणे, जो कि बड़े एकदम से जो पॉश सिटीज है, सबसे जो मेट्रोपॉलिटन है, मोटा मोटी 8-9% के आसपास आता है, लेकिन रियल जो वोट बैंक है वो गांव गांव से आते हैं। वो इलेक्शन में जीत हार आपका तय करता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट सर्विस है वो कहीं ना कहीं ब्रिटिश इंडिया के कारण, ब्रिटिश इंडिया से हम पोस्ट कॉलोनियल इंडिया बने, गवर्नमेंट सर्विस कहीं ना कहीं पावर को शो करती है। और आईटी प्लस कॉर्पोरेट सेक्टर जो है आज के समय में 2024 की बात बता रहा हूं, तो 2024 की मैं जब चर्चा करता हूं तो कॉर्पोरेट प्लस आईटी सेक्टर आपके जो है इकोनॉमिक ग्रोथ को, इकोनॉमिक फैक्टर एंड ओरिएंटेशन को शो करता है। और गवर्नमेंट सर्विस जो है ब्रिटिश इंडिया के कॉलोनियल इंडिया का जो इम्पैक्ट है उसके लिए जो गवर्नमेंट सर्विस है आपका, वो शो करता है पावर को। तो यही अंतर है। थैंक यू। और मैं यही बात कहना चाहता हूं कि पावर वर्सेस इंटेलेक्चुअलिटी, या पावर, यस बिल्कुल ये बात सही है, पावर वर्सेस इंटेलेक्चुअलिटी या पावर वर्सेस कॉर्पोरेटाइजेशन, तो इसमें पावर की जीत हुई है। इसीलिए आप जाएं तो मेजोरिटी ऑफ इंडियन गवर्नमेंट सर्विस को इसीलिए उसको सपोर्ट करते हैं कि फ्रॉम द ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट सर्विस पावर को रिप्रेजेंट करती है। और इन जनरल जो आईटी प्लस कॉर्पोरेट सेक्टर है वो आपके इकोनॉमिक ओरिएंटेशन या इकोनॉमिक फैक्टर या इकोनॉमिक ग्रोथ को तो शो कर सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर जो इंडिया का जो बहुसंख्या या इंडिया की मेजोरिटी कहती है वो पावर को रिप्रेजेंट करते हैं। थैंक यू।